सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे आरआरबी जेई सीबीटी2 के जो रिजल्ट आया था उसके बेसिस पे जो आने वाला रिजल्ट है उनके मेरिट इंडेक्स को हम लोग कैसे निकालेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने पे क्या इफेक्ट होगा मेरिट इंडेक्स में, और जो एमटी बार की वैल्यू है उसका जो रियल सच है, जो कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर जोन वाइज लिया है कि ब्रांच वाइज लिया है, ब्रांच वाइज टॉप 10 बच्चों का लिया है या जोन वाइज टॉप 10 बच्चों का लिया है। तो हम लोग आज उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये रेलवे के द्वारा दिया गया फॉर्मूला है, जिसमें से जो ये एम की वैल्यू है वो हमारी वैल्यू है, जो हम रियल में जो प्रोरेटेड स्कोर होता है उसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में आउट ऑफ 100, उसकी वैल्यू होती है जो एम की वैल्यू है। और जो ये एम टी बार की वैल्यू है टॉप 0.1% या टॉप 10 बच्चों का। अब इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि टॉप 10 ऑफ ब्रांच या टॉप 10 ऑफ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ पर्टिकुलर जोन। तो ये बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन है, जिसको आज हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में मजला मामला क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिविल का। तो मैंने यहाँ पे सिविल की दो जोन्स लिए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मालदा जोन लिया है और अगले में हम लोगों ने अहमदाबाद जोन लिया है। तो सबसे पहले समझते हैं मालदा जोन में। तो मालदा जोन में ये जो बच्चा है, ये जो बालक है, इसके इन्होंने जो भी जैसे इन्होंने इनका मेरिट इंडेक्स 849 था। तो मैंने क्या किया कि इनका जो रेलवे का फॉर्मूला था उसमें मैंने 849 रखा, और इनकी जो प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 था ना, उनको यहाँ पे रख के मैंने एम टी बार की वैल्यू निकाली, जो कि आ रही 73.42 समथिंग। अब मैंने नेक्स्ट जोन का कैलकुलेट करके देखा, अहमदाबाद का, सेम सिविल ब्रांच का ही 15 क्वेश्चन जिसमें डिलीट हुए थे। इसमें भी मैंने 695 को मेरिट इंडेक्स की जगह रखा और एम टी बार की वैल्यू निकाली। सेम 60.98 हमने एम की वैल्यू ली, एम बार की वैल्यू ली। तो यहाँ पे एम टी बार की वैल्यू सेम आ रही है 73.42 समथिंग, 73.42 समथिंग। तो ये हो गया हमारा पहला एनालिसिस कि सिविल ब्रांच में इन्होंने जोन वाइज ना लेके इन्होंने ब्रांच वाइज के टॉप 10 स्टूडेंट्स का एवरेज लिया है, मीन वैल्यू ली है, और उसको फिर 100 में कन्वर्ट करके इस फार्मूले के बेसिस पे मेरिट इंडेक्स निकाला है। उसी तरह हम लोग मैकेनिकल में देखेंगे। मैकेनिकल में दो क्वेश्चन रिलीट हुए थे, जिसके बेसिस पे मैंने इनका जम्मू एंड श्रीनगर है जोन, तो इनके बेसिस पे हमने निकाला था। एम टी बार की वैल्यू मैकेनिकल में 79.5045 आ रही है। सिमिलरली हमने फिर मुंबई जोन का निकाला। मुंबई जोन में क्या था, मुंबई जोन में भी हालांकि ये सिलेक्टेड है, पर इनका मैंने देखा, इनका मैंने मेरिट इंडेक्स में फॉर्मूले में वैल्यू रखी और 68.9 जो हमारा स्केल अप टू 100 में कन्वर्ट करके प्रोरेटेड मार्क्स को किया। तो हमारा यहाँ पे एम टी बार की वैल्यू 79.5045 आई। तो देखो, जम्मू कश्मीर में भी 79.5045, यहाँ पे भी यहाँ पे भी मुंबई में भी 79, मतलब इन्होंने ब्रांच वाइज ही लिया है। तो हमने ये इसी को इलेक्ट्रिकल में भी चेक किया, तो इलेक्ट्रिकल में भी सेम एम टी बार की वैल्यू 81.62 समथिंग आ रही है, और यहाँ पे भी 81.62 समथिंग आ रही है। तो यहाँ पे कंक्लूजन पहले पार्ट का यही है कि हमारी एम टी बार की वैल्यू जोन वाइज ही नहीं ली है, ब्रांच वाइज ली है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक में कि हमारा यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली सिविल का एनालिसिस करूँगा। सिविल ब्रांच में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं और मेरा क्या स्कोर था, और मैं अपने बेसिस पे जो मैंने एनालिसिस किया है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट में सिविल ब्रांच की जितने क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली, जो कि हर जगह मुझे मिला है, बहुत सारी जगह मिला है कि ये जो प्रोबेबल 35 क्वेश्चन है वो बच्चों के द्वारा चैलेंज किए गए हैं, जिनमें से किसी ने 2 क्वेश्चन किए, किसी ने 20 क्वेश्चन किए चैलेंज, किसी ने 15 क्वेश्चन किए हैं। तो ओवरऑल इतने क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं। अब जैसे प्रीवियस रिजल्ट में क्या था कि रेलवे ने 15 क्वेश्चन डिलीट कर दिया। तो हम लोग तो मैंने क्या किया कि मैंने, जैसे मेरा रॉ स्कोर था 104.74 सिविल में। तो अब मेरा ये जो रॉ स्कोर है उसमें मैंने क्या किया कि मैंने ये 35 क्वेश्चन मिलाए कि मेरे इसमें से 35 क्वेश्चन में मैंने कितने अटेम्प्ट किए। तो मैंने देखा कि इन 35 जो चैलेंज क्वेश्चन थे उनमें मैंने 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब जो वो 26 अटेम्प्ट क्वेश्चन थे उनमें से मेरे 14 क्वेश्चन रेलवे ने जो आंसर की दी थी उसके बेसिस पे राइट है, और 12 क्वेश्चन रॉन्ग है। तो मैंने यहाँ पे एक एजम्पशन किया कि जो मैं 12 क्वेश्चन को सपोज करो कि रेलवे यहाँ पे 14 क्वेश्चन डिलीट कर देता है, क्योंकि ये 12 जो क्वेश्चन डिलीट करेगा उससे तो वर्स्ट केस सिनेरियो बनेगा नहीं, वो तो 12 पहले से मेरे रॉन्ग है। हालांकि जो रॉन्ग है अगर ये डिलीट होंगे तो मेरे एक्चुअली में पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जो निगेटिव मार्किंग है वो ऐड होगा। पर मैं यहाँ पे इसको इग्नोर करके मैं जो ये 12 14 राइट किया हूँ ना, इसके बेसिस पे एनालिसिस करूंगा।
तो जो मेरे 104.74 है नंबर आउट ऑफ 150, उनमें से क्या किया कि मैंने इसको 114 जो राइट क्वेश्चन थे उनको डिलीट कर दिया। सपोज करो वो जो 14 क्वेश्चन डिलीट हुए उनमें से 14 के 14 मेरे क्वेश्चन आ गए, तो मेरे क्या होंगे 104.74 में 14 क्वेश्चन मेरे डिलीट हो गए। अब इन 14 क्वेश्चन डिलीट होने से मेरा जो रॉ स्कोर आउट ऑफ 136, क्योंकि 14 डिलीट हो गए ना 150 में, तो अब मेरा 136 में 90.74 आ रहा है। अब इतना स्कोर मेरा 136 में, तो मैं इसको प्रोरेटेड में कन्वर्ट करूंगा आउट ऑफ 150। तो मैंने प्रोरेटेड स्कोर कन्वर्ट किया 90.74 मल्टीप्लाई 150 अपॉन 136, तो अब मेरा स्कोर आ गया प्रोरेटेड स्कोर 100.08 समथिंग। अब जब ये तो स्कोर हमारा आउट ऑफ 150, अब इसको मैंने क्या किया स्केल किया आउट ऑफ 100, तो 100 इंटू 100 अपॉन 150, तो ये स्केल हो गया हमारा 66.72 समथिंग आउट ऑफ 100 बना। तो ये मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले में मेरिट इंडेक्स के फॉर्मूले में रखा, और मैंने एक्चुअली में वर्स्ट केस सिनेरियो अज्यूम किया है, तो मैंने एम्प्टी बार की वैल्यू को 80 कंसीडर किया, जो कि पिछले वाले रिजल्ट में एम्प्टी बार की वैल्यू अराउंड सिविल में 73 पॉइंट थी। तो मैंने वर्स्ट केस, क्योंकि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल का बहुत हाई चला गया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे, तो हमने यहाँ पे 80% मान के चली है कि 80% से ज़्यादा एम्प्टी बार की वैल्यू नहीं जाएगी। तो हमने यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो से कैलकुलेट किया, तो मेरा मेरिट इंडेक्स अराउंड 717.40728 बन रहा है, जो कि जो कि इस बेसिस पे है कि मैंने एज्यूम किया कि रेलवे 14 क्वेश्चन डिलीट करेगा, और उन 14 क्वेश्चन में मेरे 14 के 14 जो राइट थे वो लाई कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो मतलब ये मेरे 14 जो डिलीट हुए उसमें से मेरे 14 नंबर डायरेक्ट कट ऑफ हो गए, क्योंकि वो मुझे पहले पॉजिटिव मिले था, अब वो माइनस हो गया मेरा। तो इसके बेसिस पे मेरा 717.40728 आ रहा है स्कोर मेरिट इंडेक्स। तो आप भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो गाइज, अब हम आते हैं अपने तीसरे, और जो कि मैंने एक्चुअली में किया हुआ था। इसमें क्या था कि मैंने इसी जो डाउट्स थे हमारे पहले वाले डाउट्स एम्प्टी बार की वैल्यू और ये मेरिट इंडेक्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिलीट होने के रिलेटेड से, तो हमने ये देखा था कि मैंने आरटीआई एक्चुअली में फाइल की थी, 2 आरटीआई मैंने फाइल की थी। एक आरटीआई मैंने फाइल की थी आरआरबी बिलासपुर में, और एक आरटीआई फाइल की थी आरआरबी भुवनेश्वर में। तो ये आरटीआई का वो है, जब इसका जब भी रिस्पॉन्स आएगा तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कि आरआरबी ने उसके रिलेटेड क्या रिस्पॉन्स किया। और मेनली मैंने ये क्वेश्चंस आरटीआई में पूछे थे कि जो क्वेश्चन आपने डिलीट किए, जो कि हमारा 2 तारीख को 2 जुलाई को 2025 को रिजल्ट आया था आरआरबी जेई में 9 जोन्स का, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपने डिलीट किए वो 15 क्वेश्चन की आप हमें लिस्ट प्रोवाइड करो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट किए, सो दैट वी कैन वेरीफाई कि जो आपने क्वेश्चन डिलीट किए क्या वो सच में डिलीट होने वाले थे या आप उसका करेक्ट आंसर दे सकते थे। अब यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा आरआरबी से कि सर जो ये एम्प्टी बार की वैल्यू है जो मैंने डिस्कस किया है पहले कि ब्रांच वाइज है जोन वाइज है, तो उसका मैं रिस्पॉन्स का वेट करूंगा। एक्चुअली में यहाँ पे इन्होंने ब्रांच वाइज ही लिया है, पर मैं उनको ये कंसिडर करने के लिए भी आरटीआई फाइल करूंगा, या मैंने शायद कहीं पे पूछ लिया है हाँ कि आप ब्रांच वाइज भी लो और जोन वाइज भी लो, उससे शायद हमें एडवांटेज मिलेगा कहीं ना कहीं। फिर मैंने तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट एक्शन हैज द आरआरबी टेकन अगेंस्ट द एग्जामिनेशन एजेंसी, जो कि क्वेश्चंस को गलत करके उनको डिलीट कर देती हैं, इग्नोर कर देती हैं, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर। और ऐसा कुछ है उनके खिलाफ प्रोविजन, या फिर उनके लिए कुछ प्रोविजन है कि आप अगर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा डिलीट कर रहे हो तो आप क्या रिस्पॉन्ड करोगे, या फिर उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा आरआरबी के द्वारा। तो मैंने उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी है। और चौथा हमारा यही कंसर्न था कि जो हमारा आरटीआई रिसीव हुआ है फ्रॉम चंडीगढ़ एंड ऑल्सो फ्रॉम बिलासपुर, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैंने चंडीगढ़ का मेंशन किया था बस। तो कि उन्होंने एम्प्टी बार की जो वैल्यू है उन्होंने पर्टिकुलर ब्रांच फॉर पर्टिकुलर आरआरबी मींस पर्टिकुलर आरआरबी में जोन वाइज, पर्टिकुलर आरआरबी के लिए मतलब पर्टिकुलर जोन उन्होंने लिखा है, और पर्टिकुलर ब्रांच फॉर पर्टिकुलर आरआरबी। तो हाउएवर इन द रिजल्ट डिक्लेयर्ड उन्होंने एम्प्टी बार की वैल्यू ब्रांच वाइज ही ली है विदाउट कंसिडरिंग द जोन वाइज डिस्टिंक्शन विच कॉन्ट्राडिक्ट द आरटीआई क्लैरिफिकेशन। तो मैंने इसको भी पूछा है कि जो आरटीआई आपने पहले रिस्पॉन्ड किया था कि ब्रांच वाइज है जोन वाइज है, उसका क्लैरिफिकेशन जो आपने उसका दिया है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपके जो एक्चुअल आपने रिजल्ट प्रोवाइड किया है। तो यही था दोस्तों मेरा एनालिसिस। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड मैं शायद ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे,
पहले मैं बनाता था पर मैंने बीच में बंद कर दिया था वीडियोस बनाना। तो आप बताना जैसा भी कैसा लगा वीडियो, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, लाइक सब्सक्राइब ये तो ठीक है, ये तो बोलते हैं, सभी बोलते हैं। और अगर कंटेंट अच्छा होगा तो आप करोगे, नहीं होगा तो मेरे को कोई इशू नहीं है। पर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।